बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबी वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, रजब का महीना अल्लाह ताला का महीना, शबान का महीना रहमत लिल आलमीन रसूलुल्लाह का महीना, और हजूर ने फरमाया रमज़ान का महीना मेरी उम्मत का महीना। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग से, उसकी रहमत से भरपूर है। दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम फिज़िकली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर हवाले से इस महीने के अंदर अपने आप को एक ऐसे मोल्ड में, एक ऐसे तरीक़ेकार में उतारें जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। फ़र्स्ट रमज़ानुल मुबारक, पहली रमज़ानुल मुबारक को एक ऐसी हस्ती की विलादत हुई, एक ऐसी हस्ती इस दुनिया में तशरीफ़ लाए जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और उनका, उस हस्ती का नाम मुबारक जो है वो हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसुल आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। आपसे किसी ने पूछा कि हजूर ये आपको मकाम कैसे मिला, विलायत के हवाले से, इल्म के हवाले से, ज़ुहद के हवाले से, तक़वे के हवाले से? तो आपने फरमाया कि ये सब उस वादे के बदले में मिला जो सच बोलने का मैंने अपनी माँ से किया था। बाखुदा आज के ख़ास तौर पे इस दौर के अंदर ये जो अब अगली बात सुनाने लगो, इससे बहुत सबक हम सीख सकते हैं। और रमज़ानुल मुबारक की शुरुआत, आई बिलीव परहैप्स द फर्स्ट रिफ्लेक्शन इसी बात से कीजिएगा। हज़ूर गौसुल आज़म फरमाते हैं कि मैं 18 बरस का था और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, इशारा हुआ कि मैं इल्म हासिल करूं, और माँ से इजाज़त लेके मैं बगदाद शरीफ की तरफ जाने लगा तो माँ ने रोक लिया। आप चूँकि यतीम थे तो माँ ने जो विरासत का हिस्सा था 80 दिनार थे, तो 40 दिनार आपको दिए, 40 दिनार आपके भाई के लिए रखे। और किस्सा मुख्तसर इस तरह है, गौसुल आज़म फरमाते हैं कि वो 40 दिनार मेरी वालदा ने मेरे जुब्बे के अंदर वाली एक जेब के अंदर इस तरह सी दी कि किसी को पता नहीं लगना था। बहरहाल आप सफ़र पर निकल पड़े, रास्ते में काफ़िले पर डाकू टूट पड़े। बैंडिट्स केम एंड अटैक्ड द कैरावान, और उन्होंने आके पूछा कि भाई जिस चीज़ के पास जो है निकाल दो। जब आपके पास डाकू आए, आपने कहा भी मेरे पास ये 40 सोने के दिनार हैं। उसने कहा जी कहाँ हैं, क्योंकि हुलिये से तो लग तो नहीं रहा था कि इतना पैसा हो। आपने कहा ये मेरी अंदर वाली जेब में। उसे मजाक समझा, आगे चला गया। 2-3 डाकू ने आके जब यही पूछा तो आपने यही कहा। आखिर किसी ने उनकी बात ना मानी, उन्हें समझा ये एवं ही लगे हुए हैं, ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो बाद में जब माल इकट्ठा करके जो डाकुओं का सरदार था उसके पास गए, तो माल जब रखा तो एक डाकू ने कहा कि भाई एक नौजवान है, वो बड़ी अजीब सी बात कर रहा है, कहता है उसके पास 40 सोने के दिनार है अंदर वाली जेब। भला कोई बताएगा जिसके पास 40 सोने के दिनार और लूटने का ख़तरा हो, क्यों बताएगा? तो सरदार ने कहा कि बड़ी दिलचस्प बात है, लेकर आओ। तो लाया गया, उसने पूछा, आपने वही जवाब दिया। तो सरदार ने डाकुओं के कहा कि भाई जेब खोल के जुब्बा उतार के देखो। तो देखा अंदर वाली सी जो जेब थी खुफिया, उसके अंदर 40 दिनार। बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा आप चाहते तो ना बताते, छुपे रहते, तो ये क्यों आपने हमें बताया? तो आपने फरमाया कि जब मैं घर से निकल रहा था ना, तो मुझे ये सारी विरासत में जो चीज़ें मिली, मैं इल्म हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। मेरी माँ ने मेरे से एक वादा लिया था, और वो ये था कि अब्दुल कादिर, तुमने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच्चाई, सदाकत का दामन थाम के रखना। तो फरमाया माँ के साथ जो मैंने वादा किया था सच बोलने का, तो उसका मैं कैसे वो वादा तोड़ सकता हूँ? इस बात का उस सरदार, डाकुओं के सरदार पर ऐसा असर हुआ, उसका दिल पिघल गया। सोचने लगा कि ये 18 साल का एक नौजवान अपनी माँ से किया वादा सच का, इतने डेंजरस और मुश्किल हालात में भी वो वादे के साथ ऐसी वफा कर रहा है। तो जो वादे मैंने अपने रब से किए थे, मैंने तो उनसे कोई वफा नहीं की। उसकी दिल की काया पलट की। उसने हजूर गौसुल आज़म के हाथ के ऊपर अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा की, माफ़ी मांगी, और अल्लाह ताला के फजलो करम से फिर उसकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ चलेगी। सारी वाक़े में और भी बातें हैं, मगर एक बात जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि वी शुड फोकस, हमें ये गौर करना चाहिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माय ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स, ट्रूथ, सच, ये एक ऐसी चीज़ है, अगर इसको हम पल्ले बांध लें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी ये सच हमारी निजात का ज़रिया बनेगा। और काश ये सच बोलना
اور اس کے ساتھ وفا کرنا ہمارے بچے اپنی ماؤں کے گود سے سیکھ کے نکلیں۔ تو میرا ایمان یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے رب کے دینے میں تو کوئی کمی نہیں، ہم لینے والے نہیں بن رہے۔ ہمارے ملک کے، ہمارے معاشرے کے 90% اف ناٹ all مسئلے حل ہو جائیں گے اگر اللہ ہمیں ماؤں کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔